विधायक जी कहते हैं कि हाजीपुर में तेजी से विकास हो रहा एक जगह बतला दीजिए कि किसी सड़क में हाजीपुर में कम से कम हमको लगता है कि पूरे हाजीपुर में 100 किलोमीटर से ऊपर सड़क होगा। पूरे गली गली और सड़क मिला करके 100 किलोमीटर में आधा किलोमीटर कहीं अगर पर्याप्त दिखा दीजिएगा कि ये सही रोड है, तो हम अभी से कह रहे हैं, आपके चैनल पर कह रहे हैं कि हम राजनीति छोड़ देंगे। अब चुनाव नजदीक आ गया है तो हम सड़क को बनवा देंगे। 5 साल कहाँ थे? 5 साल में क्यों नहीं बनवाए सड़क को? 5 साल लोग नहीं चला है क्या रोड पर? नहीं गड्ढा में गिरा है क्या लोग? ये तो हो गया। जो शादी होता है ना, तो लड़का लड़की को लोग मेकअप कराता है। अच्छा। और मेकअप कराता है तो निश्चित रूप से अच्छी लगती है लड़की, या लड़का भी अच्छा लगता है। लेकिन वही जब कल सुबह में जाकर के अगर नहा लिया, मुंह धो लिया, उसका जो असली रूप है उसी में आ जाता है। हाजीपुर में जो रह रहे हैं उनको भी, जो हाजीपुर में आते हैं उनको भी, सबको डैमेज किए हैं। उसमें देन है विधायक जी का। चिराग पासवान भी बिहार चुनाव में आने वाले हैं, क्या कहिएगा इसमें? देखिए, चिराग जी आए नहीं ना है, आएंगे तब हम लोग बोलेंगे। और निश्चित रूप से आना चाहिए चिराग जी को। नेता हैं और एक वर्ग के नेता तो हैं, 5-6% वोट उनके पास है। और उनके पिताजी का क्या दया है, पिताजी अच्छे व्यक्ति थे उनके। और अच्छे व्यक्ति के अच्छे पुत्र हो नहीं हो, लेकिन मंत्रिमंडल तो मिल ही गया। तो देखा गया है कि सोनपुर और हाजीपुर को कंपेयर करते हुए नजर आते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा है कि नमामि गंगे का जो प्रोजेक्ट आया है, वो जब केंद्र में सरकार बनी नरेंद्र मोदी जी की, उसी समय एक गंगा विकास करके मंत्रालय बना। और मंत्रालय बना, उसमें श्रीमती उमा भारती, सुश्री उमा भारती मंत्री थी। बाद में चल के उनको हटा दिया गया मंत्रिमंडल से। वो सही काम करना चाहती थी। और यहाँ पैसा का बंदरबाट करना है, तो बंदरबाट करना है तो सही नेतृत्व मिल जाएगा तो नहीं बंदरबाट हो जाता, इसलिए उनको पहले हटाया गया। और निश्चित रूप से आप जाइए कहीं भी पूरे देश में जहाँ गंगा का किनारा है, वहाँ का शहर नमामि गंगे से जुड़ा हुआ है। हम लोगों के बगल में सोनपुर है, इसलिए कंपेयर करते हैं सोनपुर से। सोनपुर जाकर देख लीजिए और हाजीपुर देख लीजिए, आपको खुद ब खुद अंदाज मिल जाएगा। वहाँ के लोगों से पूछ लीजिए, यहाँ के लोगों से पूछ लीजिए, खुद आपको जानकारी मिल जाएगी। सोनपुर और हाजीपुर कोई तुलना ही नहीं है। सोनपुर, यहाँ हाजीपुर का लोग सुबह में घूमने जाता है, शाम में घूमने जाता है सोनपुर में। अच्छा। वहाँ जाता है घूमने के लिए, वहाँ घूम घाम करके स्वास्थ्य लाभ लेकर के तो आता है घर पर अपने। हाजीपुर में जो स्थिति है उनमें विधायक जी को अगर लोक लाज होता ना, तो वोट मांगने नहीं जाते। और हम लोगों को इस बार बहुत आसानी है चुनाव जीतने में। अच्छा। निश्चित रूप से विधायक जी के कर्तव्य से, उनके काम धंधा को देखते हुए लोगों ने मन बना लिया है कि ये विधायक चलने वाले नहीं है, बदलाव चाहिए हमें। विधानसभा चुनाव में अगर देव कुमार चौरसिया को जनता आशीर्वाद देती है तो पहला काम क्या करेंगे आप? देखिए, पहला काम हम लोगों ने मन बनाया है। देखिए, एक उदाहरण देते हैं आपको हम। 3 साल पहले और 4 साल पहले 2 बार में पानी का फ्लो आया था हाजीपुर में। पूरा जल जमाव हो गया था हाजीपुर में। यहाँ केला का इलाका है, केला बर्बाद हुआ। नर्सरी का इलाका है, 2 साल में 50 करोड़ का नर्सरी बर्बाद हुआ। 1 रुपये का लाभ नहीं मिला, राहत नहीं मिला वहाँ के लोगों को। कर्जा लेकर के, जमीन बेच करके लोगों ने अपने बेटा का ब्याह किया। इतना कष्ट में रहा है। वो लोग याद नहीं करेगा कि हमको किसके जल्द कष्ट हुआ है। हम लोगों ने प्रयास किया, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, उनके यहाँ आवेदन दिया, कोई सुनवाई नहीं हुआ। डीएम के यहाँ आवेदन दिया, कोई सुनवाई नहीं हुआ। और जनप्रतिनिधि है, उनको भी मालूम है, उनको भी लोग कहने का काम किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो मेरा कहना है कि हाजीपुर में हम लोग, अगर हम विधायक बनते हैं, लोग आशीर्वाद देते हैं, तो निश्चित रूप से हाजीपुर में सड़क भी हम इसलिए कह रहे हैं कि सड़क बने तो 5 साल चले। ऐसा नहीं है कि सड़क बने और 5 महीने में टूट टाट के बराबर हो जाए, जैसा होते आया है। अभी तक यही होते आया है कि बनता है और 5 महीना में टूट टाट के बराबर हो जाता है। तो सड़क बने, नाली बने, नाली भी पर्याप्त दूरी, पर्याप्त डिस्टेंस का बने, चौड़ाई का। और उसका निकास, पानी का निकासी चौर में होते हुए आपको नहर में जाके मिल जाए। नहर का कनेक्टिविटी है आपको वहाँ बिलट चौक के पास गंगा नदी में, वहाँ जाके मिल जाएगा। पहले भी मिलता था, पहले भी हाजीपुर में पानी आता था, लगता था और पानी निकलता था। कच्ची जब रोड थी, हम लोग बच्चे थे, कच्ची रोड थी, तो हर साल ये नाली का सफाई होता था दोनों तरफ से। उसी से बट्टी भरा करके रोड चौला भी होता था। लेकिन अभी आप देखिएगा कि
कहीं भी ना नाली, इतना ये नगर परिषद बहाल किए हुए हैं एनजीओ के द्वारा इम्प्लाई को, साफ सफाई करने वाले कर्मचारी को, कहीं आप नहीं देखिए कि नाली का सफाई पर्याप्त रूप से हो रहा है। ऊपर ऊपर से हो जाता है, फिर आप जो मट्टी निकलता है बाहर में, मट्टी फिर गिर जाता है उसी में, और सड़क पर पसरा हुआ है मट्टी, लोग जाता है तो नाक में पड़ता है, देह में पड़ता है। तो मेरे ख्याल से अगर सही ढंग से, उसके लिए हम करेंगे क्या, अपना जो हम विचार किए हुए हैं कि हर 6 महीना पर या 3 महीना पर हम लोग जो प्रबुद्ध लोग हैं, नगर परिषद का जो मेंबर है, सदस्य हैं, वो तो प्रबुद्ध हैं ही, उसके अलावा जो और प्रबुद्ध लोग हैं जो किसी कारण से चुनाव नहीं लड़ पाते हैं या नहीं लड़ना चाहते हैं, और चुनाव लड़के अगर द्वितीय नंबर पर भी आ गए हैं, उस तमाम लोगों को बैठा करके हम लोग पूछेंगे, और पूछ करके बनाएंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे, और कहाँ कहाँ क्या काम होना है उस काम को हम लोग कराने का कोशिश करेंगे।